मेरे हाथ में क्या है, 2025 में आने वाला गेस क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि मेरे पास कैसे आ गया, तो बिलीव करना है तो करिए, नहीं बिलीव करें तो पछताइएगा, इसके अलावा कीजिएगा क्या। लेकिन मेरे हाथ में गेस क्वेश्चन नहीं, पेपर ही आ गया है, पेपर 2025 में आने वाला क्वेश्चन, और मैं आपको सोच रहा हूँ आप तक मैं पहुँचा दूँ। ठीक है, आप पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो फिर बाद में पछताइएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखिए, गेस क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, ये पेपर है, ध्यान से सुन लीजिए, समझ में आ रहा बात। और उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको मैं 4 वीडियो बनाएंगे, इसका 4 वीडियो, और चारों वीडियो जरूर देखिएगा। 11 बजे लॉन्च होगा, बात में आ रहा है ना। और चारों में इसका क्वेश्चन डालेंगे और सॉल्व करके डालेंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्व, और पूरा बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा बात ना। और कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है और कौन कौन सा क्वेश्चन, पर लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन तक जाएंगे, समझ में आ रहा बात। तो चलिए, आपसे हम बात कर लिए और आप समझिएगा बढ़िया, समझ रहे ना। लेकिन पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा है, पहला देखिए, पीछे से मैं बना रहा है, बस में आ गया ना। देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, 2x - 1 का होल स्क्वायर अब +3, ठीक है। ये फंक्शन दे दिया है फंक्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये एकदम पेपर ही मेरे पास है, एकदम पेपर 2025 के अंदर आने वाला क्वेश्चन इंटरमीडिएट में, बस मेरा ना, टेंशन मत लीजिए, एकदम एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए इतना फंक्शन हो गया, और इस फंक्शन का कह रहा है कि मैक्सिमम और क्या निकालने के लिए, मिनिमम निकालने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकलेगा इसका देखिएगा क्या आएगा। सबसे पहले फंक्शन को यहाँ लिख दीजिएगा, 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। दो तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम हम लोग निकालते हैं, एगो डीसी के साथ, यानी डीसी के साथ यानी डिफ्रेंसिएशन का यूज करके, एगो विदाउट डिफ्रेंसिएशन का यूज करके। तो यह जो क्वेश्चन है ये विदाउट डिफ्रेंसिएशन, यानी कि इसमें डिफ्रेंसिएशन का यूज नहीं करना है, बस में आ गया ना, डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे बनेगा उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो फंक्शन दिया रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसको देखिएगा कि किस पर यह फंक्शन डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, 2x - 1 के होल स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा बात। हमने आपको क्या बोला, सबसे पहले क्या देखिएगा, यह फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। और जिस पे डिपेंड करेगा उसको बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम कीजिएगा क्या, कि यह जो फंक्शन जिस पे डिपेंड, जिसको बाहर आप निकाले हैं, यह 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, उसको इशारा कीजिएगा। तो ये 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और इक्वल हो सकता है। ये 0 से क्या है, बड़ा और इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा, x का वैल्यू कुछ भी, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी यहाँ पे रखिएगा तो हमेशा ये क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। क्या रहेगा, प्लस में, क्योंकि अगर इसके अंदर माइनस भी आएगा तो होल स्क्वायर के चलते ये क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब चलिए, उसके बाद इतना तो आपने कर दिया, पहला काम क्या करना है, सुन लिया आपने, पहला काम क्या करना आपको है, ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है उसको लिख देना है। जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस में आ गया ना, वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, इसको यहाँ पर इशारा करना है, दूसरा काम, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि ये जो 2x - 1 का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, अब यहाँ पे आगे इस फंक्शन के साथ इसको टैली कराएंगे। तो फंक्शन में कितना ऐड है, यहाँ पर 3 ऐड है, 3 ऐड है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पे आना चाहिए, तब ये फंक्शन फुलफिल होगा। तो दोनों तरफ क्या कीजिएगा, 3 को ऐड कर दीजिएगा। तो 3 को ऐड कर देंगे तो इस साइन के ऊपर डिपेंड, यानी कोई डिपेंड नहीं होगा। तो x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बस में आ गया। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते, इस चीज को, यही आ गया ना, फंक्शन आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हो जाएगा fx ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3। इस तरीके से बनाना है, बस में आ गया। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे नंबर सिस्टम पे लॉन्च कीजिएगा, +∞ और यहाँ पर -∞। अब ये देखिए, इसके दरमियान, इसके अंदर ये 3 कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो फंक्शन, ये फंक्शन fx है, यानी fx के बारे में क्या बोला है कि fx जो है हमारा 3 से क्या है, बड़ा है, 3 से क्या है, बड़ा है। तो 3 से बड़ा का मतलब प्लस की तरफ जाएगा वैल्यू, 3 से बड़ा का मतलब क्या, 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो ये पूरा उसका वैल्यू हो गया फंक्शन का, पूरा वैल्यू होगा। अब इसमें इक्वल करा तो यहाँ पे इक्वल रुक जाएंगे, तो पूरे वैल्यू में 3 जो पोजीशन है, 3 जो आया है वो क्या कहलाएगा, क्योंकि 3 से तो आगे सब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते कहाँ तक जा रहा है मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन 3 के ऊपर आपका विचार क्या होगा, तो ये सब आगे बढ़ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 3। बस में आ गया, मिनिमम वैल्यू बराबर 3, यानी इस फंक्शन का जो है मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया कि मिनिमम जो वैल्यू है वो कितना आ गया, इस फंक्शन का 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। और कैसे आया आपने देख लिया, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको मैंने क्या बोला अभी कि यह जो फंक्शन है सबसे पहले जो है किसकी वैल्यू 3, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें नहीं निकला, तो कह रहा है क्या कि पहले ध्यान से सुनेंगे कि 2 चीज हो सकता है, किसी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू मिलता है, मैक्सिमम नहीं मिल सकता है, किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिलेगा तो मिनिमम नहीं मिल सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम वैल्यू भी मिलता है और मिनिमम वैल्यू भी मिलता है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिला है, मिनिमम वैल्यू मिला है, और फिर इसमें आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि कैसे इसको बनाया। बस में आ गया। तो सबसे पहले देखिए, फिर से दोबारा सुनिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे, लिखने के बाद इस क्वेश्चन में देखेंगे यह क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तब विदाउट डीसी, किसके, विदाउट डीसी, तो यहाँ पे जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसको पहले बाहर निकाले। तो हमने यहाँ पे 2x - 1 का होल स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अब जब ये बाहर निकाल लिया, अब इसको देखिएगा कि 0 से ये बड़ा होगा कि 0 से क्या होगा, छोटा होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन, ये फंक्शन जिसको आपने निकाला है एकदम ऑलवेज 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ठीक है कि इसके अंदर ना माइनस होगा ना, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो एनी टाइम क्या रहेगा, माइनस भी प्लस में बदल जाता है। बस में आ गया। तो इस तरीके से हमेशा ये 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अभी फिलहाल किसी क्वेश्चन में 0 से छोटा भी हो सकता है, ये भी डिपेंड है। अब इसमें इतना हो गया। अब इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो 3 चाहिए। तो 3 कैसे आएगा जी, तो दोनों तरफ ऐड करेंगे तभी तो 3 आएगा ना। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, 3 ऐड कर लिया, और 3 ऐड कर लिया। अब उसके बाद देखिए, अब ये फंक्शन बिल्कुल देखने में हूबहू यही लग रहा है, तो वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, fx जाएगा, और fx ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वहाँ से एक नंबर सिस्टम आप बनाइएगा, एक नंबर सिस्टम बनाइएगा, और नंबर सिस्टम बनाने के बाद इसमें से देखा गया कि ये जो fx की जो वैल्यू है 3 से क्या है, बड़ा है, तो 3 उसमें क्या कहलाएगा, 3 से बड़ा है। fx की वैल्यू जो है 3 से क्या है, बड़ा है, तो ये 3 उसमें क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। 3 क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या किए, बनाए। फिर से मैं बोल रहा है कि मेरे हाथ में जो है ना एकदम पेपर ही आ गया है, गेस क्वेश्चन नहीं है, पेपर ही आ गया है। इसको 4 गो वीडियो में हम बनाएंगे, और चारों वीडियो बढ़िया से आराम से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ना ही 2x पे देखिएगा, एकदम भरपूर देखिएगा। अगर आप सोच रहे हैं मेरे पास कैसे इतना सबसे पहले कैसे आ गया, तो आप सोचते रह जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना, सोचना बंद कीजिए, खाली देखिए आप और खेला कीजिए। बाद में अगर मान लीजिए नहीं देखिएगा, बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा ना, अरे भाई तो क्वेश्चन में लड़ गुल हो है, तो लड़ गुल तो कैसे लड़ गुल हो, तो का कही जवाब, तो गलती हो गुल। तो इससे बढ़िया बाकी देख ला करा ना, बुझाइल का सही कहते कि ना, बात हम है सही करे कि नहीं करे, कि नहीं कि जाके अरे वही क्वेश्चन में आयल बा, तो अब ये से देख लेबा तभी ना अच्छा ना बा ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप सोच रहे हैं कि पेपरवे डालना चाहिए, तो आप ही एक थी पेपरवे डाल देंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, तब तो मौजे किरकिरा हो जाएगी, सब खेले जो हुआ जाएगी हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए हम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। बस में ना दूसरा भी पूछा है, और यहाँ पे दिया है आपके पास, दिया है fx बराबर दिया है x³ माइनस दिया हुआ है 3x माइनस क्या दे दिया, 3 दे दिया। बस में ना, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में भी पूछा था मैक्सिमम और क्या पूछा, मिनिमम। दूसरे क्वेश्चन में भी क्या पूछा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेकिन दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर है। पहला क्वेश्चन में क्या था, विदाउट डीसी, और दूसरा क्वेश्चन में
विथ डीसी, मतलब डीसी का प्रयोग करके आप मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। बस मेरा नहीं आ रहा है, जमे रहिएगा भैया, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरे हाथ में जो है ना पेपर है, दिखाएंगे नहीं, हम दिखा देंगे तो जानते हैं ना कॉपीराइट आ जाएगा। समझ में रहा कि नहीं बात, नहीं दिखाएंगे हम, एकदम एकदम बढ़िया ध्यान दीजिए एकदम, ठीक है। तो यहाँ समझिए पहले बात को, और पछताइएगा बाद में नहीं देखिएगा तो। देखिए अब यहाँ बात जो है अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर और सीखते कैसे विथ डीसी यानी डीसी का प्रयोग करके निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए गिवन में क्या दिया है, गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में एफ एक्स बराबर हम लोग के पास है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। तो विथ डीसी के साथ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले पहला डीसी निकाले, सीखते चलिएगा, पहला डीसी निकालिएगा, उसके बाद डीसी निकाले, डीसी मतलब डिफ्रेंसिएशन की बात हो रही है, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 3x² हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का कितना होगा 1 और 3 का कितना हो जाएगा 0, तो एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस 3 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकालेंगे तो x² क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसके ये हो गया, काम हो गया इसका। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पहला हमने क्या बोला, सबसे पहले फंक्शन को लिखिएगा डीसी के द्वारा कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका क्या निकालिएगा डीसी लिखिएगा, डीसी लिखने के बाद क्या कीजिएगा आप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको 0 कर दीजिए, क्या कीजिएगा डीसी निकाल 0, 0 क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से x का क्या निकालना होगा वैल्यू, x का, फंक्शन का नहीं, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x² माइनस 1 बराबर 0, तो x² इक्वल कितना हो जाएगा 1, तो x इक्वल कितना होगा रूट में 1 होगा, तो इससे बाहर जब निकलेगा तो प्लस माइनस 1 होगा, यानी कि x का जो वैल्यू हो गया ये 1 हो गया और ये क्या हो गया -1, दो को वैल्यू है, तो ये x का वैल्यू है। x का वैल्यू कहने का मतलब हो गया कि ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। फिर से वापस आ रहे डीसी के द्वारा कैसे वैल्यू निकालते हैं, यानी मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं। तो जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंगल डीसी निकालेंगे, 0 कर दीजिएगा और उसमें से x का वैल्यू निकलेगा, ये पॉइंट होता है, पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा और एक पॉइंट क्या कहलाएगा मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। और जब मैक्सिमम पॉइंट को फंक्शन में पुटअप करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा और मिनिमम पॉइंट को पुटअप करेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा। उससे पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है दोनों में से और कौन सा मिनिमम पॉइंट है दोनों में से। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो चलिए इसको कैसे चेक किया जाए, कैसे चेक किया जाए कि हमारा कौन सा मिनिमम पॉइंट है और कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है और कौन सा क्या है मिनिमम पॉइंट है। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चेक के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चेक कर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे हम चेक कर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो कैसे चेक किया जाएगा? देखिए आपने जो सिंगल डीसी निकाला है, यहाँ पर है सिंगल डीसी, यहाँ पे सिंगल डीसी को वापस यहाँ पे लिख दीजिएगा, एफ एक्स बराबर यहाँ पर 3x² - 1 कर दीजिए, ठीक है, x² - 1 और अगेन इसका क्या कीजिएगा डीसी निकालिएगा, अगेन डीसी, ठीक है। तो 3 हो गया, उसके बाद अगेन डीसी निकाले, 3 तो कांस्टेंट है, x² का डीसी कितना होगा 2x और 1 का कितना हो जाएगा 0। बस में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, डबल डीसी यहाँ पे यानी कि 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? अब यहाँ पर क्या करेंगे x इक्वल, अब देखिए 6x आ गया। अब ये जो पॉइंट है x बराबर 1, सुनिएगा x बराबर 1 और x बराबर कितना आ गया है -1। बस में आ गया ना, x बराबर 1 और x बराबर -1 आ गया है। अब इस चीज को क्या करेंगे यहाँ पर पुटअप करेंगे, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि पुटअप करने से क्या फायदा होगा, तो सुन लीजिए बढ़िया से, यहाँ 1 रखेंगे फंक्शन में तो 6 इंटू कितना होगा 1 तो बराबर 6 हो जाएगा। फिर ये भी पॉइंट यहाँ पे आराम से इसमें क्या कीजिए रख दीजिए। बस में आ गया। तो यहाँ पे 6 इंटू क्या हो जाएगा -1 होगा तो -6। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या यही मैक्सिमम और मिनिमम है, तो नहीं,
ये पॉइंट फंक्शन डबल डीसी में रखने के बाद कुछ ना कुछ डिजिट आएगा, तो उस डिजिट से हमको कोई लेना देना नहीं है। उस डिजिट में जो साइन आएगा उससे हमको लेना देना है। यानी कि यह प्लस, ये साइन क्या दिया हमको, प्लस साइन दिया, यानी डिजिट क्या दिया, प्लस साइन दिया। तो इसका मतलब यह जो पॉइंट है आपका मिनिमम कहलाएगा। मिनिमम पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट। इस, फिर से बोल रहे, इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। अब इसकी जांच हो रही है कि कौन सा इसमें मिनिमम है पॉइंट और कौन सा क्या है मैक्सिमम पॉइंट है। बस में आ गया। अब यहां देखिए यह क्या दे दिया है, निगेटिव दे दिया है। तो निगेटिव देने का मतलब हो गया कि ये आपका मैक्सिमम पॉइंट है। क्या है, मैक्सिमम पॉइंट। समझ में आ गया बात। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम जब आ गया तो अब यहाँ पे वैल्यू जब निकलेगा तो यहाँ पे वापस फंक्शन को लेके, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है क्या लेके आएंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x आप प्लस कर देंगे 3। अब इसमें क्या कीजिए, इस पता चल गया कि दोनों में से कौन मैक्सिमम और कौन सा क्या है मिनिमम है, पता चल गया हमारे पास। बस में आ गया ना, ठीक है। इसमें से पता चल गया हम लोग का कौन सा मैक्सिमम। और देखिए यहाँ से इधर में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है बात ना, ठीक है। यहाँ से हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, अभी हम लोग समझिए यहाँ पर, यानी फंक्शन को यहाँ पे मैं लिख दिया f(x) इक्वल क्या लिख दे रहे हैं, एक्स क्यू लिख दिए। अब माइनस में 3x प्लस क्या लिख दिए 3, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं। अब x बराबर 1 और x बराबर -1 पुटअप करेंगे तो हम लोग को तो पता चलिए गया कि दोनों में से कौन मिनिमम पॉइंट और कौन क्या है मैक्सिमम पॉइंट है। समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। तो इधर जो है आपके पास जो है, आपके पास क्या आ गया, ये वाला कौन सा आ गया, मिनिमम पॉइंट आ गया, और ये क्या आ गया, मैक्सिमम पॉइंट आ गया। तो 1 मिनिमम पॉइंट है, तो 1 को जब फंक्शन में जब रखा जाएगा 1, तो आपके पास यहाँ पे 1 का क्यूब -3 × 1 और +3, तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, तो बराबर में क्या मिल जाएगा हमको 1। तो ये आपका जो हो गया 1 क्या कहलाएगा, मैक्सिमम क्या कहलाएगा, वैल्यू 1 क्या कहलाएगा। अब यहाँ पे सॉरी मिनिमम वैल्यू का, सॉरी गलती हो गया, ये मिनिमम पॉइंट है। जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा, क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू। बस में आ गया। अब जब मैक्सिमम वैल्यू जब इस फंक्शन में रखा जाएगा, यानी यहाँ पर -1 जब रखेंगे, -1 का होल क्यूब कर दिया जाए, यहाँ पर 3 × -1 और +3, तो -1 माइनस माइनस प्लस, और यानी कि यहाँ पे 6 में से घट जाएगा तो 5 होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, ये मैक्सिमम क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं बात। तो इस तरीके से इस फंक्शन का जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 5, और मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तो फिर से वापस में समझाने का प्रयास करा, कैसे निकालते, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन का क्या करेंगे, डीसी का प्रयोग करके कैसे हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, उसके लिए बता रहे हैं। पहले फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन का एक बार डीसी निकाल दीजिएगा, जो यहाँ निकाला गया है डीसी निकाल लीजिएगा, ठीक है। डीसी निकालने के बाद उसको पहले 0 कीजिएगा, 0 करने के बाद उसमें से x का क्या निकालिएगा, वैल्यू निकालिएगा। तो किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 1 आता है, किसी क्वेश्चन में 2 आता है, किसी क्वेश्चन में क्या आता है 3 आता है। तो जो x का जो वैल्यू आया है वहां पे कतई यह मत सोचिएगा कि यह जो x का जो वैल्यू है यही मैक्सिमम है और यही क्या है मिनिमम है, ये आप गलत सोच रहे हैं। बस में क्या, जो x का जो वैल्यू आया है वो पूरे रियल नंबर में से आपको ये निकल के डायरेक्ट आया कि यही दोनों में से कोई मिनिमम पॉइंट होगा और या तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। बस में ना, यही मिनिमम पॉइंट होगा और क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो दोनों में से मिनिमम कोई हो सकता है और कोई क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉइंट हो सकता है। तो इसकी जांच करना पड़ेगा कि कौन सा मिनिमम पॉइंट कौन सा मैक्सिमम है। तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, जो सिंगल डीसी है ना वो उसका डबल डीसी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंगल डीसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डबल डीसी निकालेंगे, और डबल डीसी निकालने के बाद बारी बारी से यह दोनों पॉइंट जो है इस डबल डीसी में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। इस डबल डीसी में बारी बारी से रख दिया जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 जब रखा है तो यहाँ पे 6 आ गया, -1 जब इसमें रखा गया तो -6 आ गया। तो जो 6 आया है तो दूसरे क्वेश्चन में कुछ और भी आ सकता है, तो उस डिजिट से हमको कोई लेना देना नहीं। यानी कि यहाँ पर रखने से जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, इस पॉइंट से यानी कि जो वैल्यू आ रहा है, इस वैल्यू से कोई लेना देना आपको नहीं है, सिर्फ उसके साइन से मतलब रहता है।
बस में आ गया ना। साइन पॉजिटिव आएगा तो जो पॉइंट आपने यहाँ पे रखा है वो आपका मिनिमम पॉइंट कहला जाएगा, और अगर सॉरी पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे जो पॉइंट आपने रखा है कि पॉजिटिव आया है तो वो मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। अगर यहाँ निगेटिव आ जाएगा तो जो पॉइंट आपने इसमें रखने से निगेटिव आया है वो आपका मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। और इस पॉइंट को उठाकर हम फंक्शन यानी फंक्शन में क्या करेंगे, रखेंगे। तो अगर ये मिनिमम पॉइंट है और यहाँ जब रख दिया जाएगा तो जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, और जब मैक्सिमम पॉइंट को रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो आपके सामने बहुत ही कहाँ से ये पेपर को लाया गया है आप नहीं समझ सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ये गलत है, ये सही नहीं पेपर है, तो समझते रहिए। पेपर में आलू आ जाएगा तो समझ लीजिएगा, और आप कहिएगा पेपर में दिखा दीजिए। पेपर में आपको मैंने दिखा कर हम अपना कल्याण कर ले तब ना, नहीं ना। समझ में आ रहा कि नहीं बात है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है बाबू। आप समझिए, समझना है तो समझिए, नहीं समझना तो मत समझिए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल इस चीज़ को बनाए, समझें और परखें। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। नहीं तो फिर आपके सिवा क्या है, बाद में फिर पछताइबे कीजिएगा। मान ले आ गया तो कहिएगा कोई चीज तो वही क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको देखिए और पढ़िए। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं हम, समझिए इसको। तीसरा क्वेश्चन हम इस पे बना रहे हैं, इसको मिटा के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आप लोग समझते नहीं, आप लोग खाली जानते हैं। आप लोग खाली बस क्वेश्चन ये मिल भी गया ना तो 2x पे डाल के देखने लगेगा, हम जान रहे हैं आप है। तो क्या कीजिएगा, और नंबर जो नहीं ना तो कहा जाए कि नंबर ही नहीं है, तो कैसे नंबर है, ऐसे ही है नंबर सही है। नंबर से है। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, लिखे रहे कि फाइंड द इक्वेशन टू दी ठीक है, टू दी टैंजेंट, ठीक है। और यहाँ पर फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4, एक्स के पावर क्या दिया है 4 माइनस 6x³ प्लस में दिया है 13x² माइनस 10x, अब प्लस में क्या दिया है 5 और ऐड 0,5। देखिए इतना दे दिया। अब इसको कैसे बनाएं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कर्व है, ऐसे कर्व ले लीजिए और कर्व पे कहीं एक पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कर्व पर ये कहीं क्या है पॉइंट है 0,5। इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। इसी टेंजेंट का हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल dy/dx। dy/dx क्या है, तो स्लोप है, क्या है स्लोप, ठीक है। और ब्रैकेट में x माइनस x1। dy/dx यहाँ पर किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस में आ गया। तो चलिए बहुत, तो यहां से हम लोग के पास इधर क्या हो गया y माइनस, ये जो पॉइंट यही तो x1 और y1 है, तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा y1 होगा, बहुत आसानी से बनाएंगे। और x माइनस x1 की वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, x1 की वैल्यू कितना हो गया 0। अब हमको स्लोप चाहिए, तो स्लोप चाहिए तो यहाँ देखिए क्या है कि ये जो फंक्शन हमारे पास है, ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन का अगर डीसी निकाल दीजिए, स्लोप कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा स्लोप कैसे आता है। अगर फंक्शन का आप डीसी निकाल देते हैं तो डीसी ही उस फंक्शन का
क्या बन जाता है, स्लोप बन जाता है। यानी किसका, टेंजेंट का क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप करता है। यानी फंक्शन का फिर से मैं समझाना चाह रहा है कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और उस फंक्शन का डीसी अगर आप निकालते हैं, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन अगर आप निकाल देते हैं, तो उस फंक्शन के ऊपर जितना भी टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का वो क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसका डीसी निकाल देते हैं। यहाँ पर एफ डैश एक्स करते हैं तो एक्स के पावर 4 का क्या होगा, 4x³ होगा, और यहाँ पर आ जाएगा x³ का 3x² हो जाएगा, और यहाँ पर 13 इंटू कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 10 इंटू 1 प्लस 5 का कितना होगा, 0। तो यानी कि एफ डैश एक्स बराबर कितना हो गया, 4x³ और यहाँ पे 18x² और यहाँ 26x माइनस 10। और ये स्लोप किस पॉइंट पे निकालना है, तो 0,5 के ऊपर। तो यहाँ पर 0,5 के ऊपर जब स्लोप निकालना है तो इसमें किसका वैल्यू रखाएगा, x का कि y का। तो फंक्शन अभी हमारे पास किस में है, x में है, इसलिए वहाँ पर किसका वैल्यू रखेंगे, x का। अगर y में भी रहता तो y का रख देते। तो फिलहाल हमारे पास ये किसका वैल्यू, x का कहना है ना, 0 क्या x का है। तो यहाँ पर x बराबर क्या ले लेंगे, 0। अगर y रहता तो y का रखते हैं यहाँ पर। तो यानी यहाँ जब 0 रखा जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, 0 माइनस 10। यानी कि हमारे पास जो स्लोप आया वो स्लोप कितना आ गया, हमारे पास स्लोप कितना आ गया, -10। यही हमारा जो स्लोप है यानी जो डीसी निकाला गया है वो dy बाई क्या है, dx है। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, माइनस। अब ये आ जाइए, अब फाइनल कर दीजिए, तो y -5 है और यहाँ माइनस क्या हो गया, 10x हो गया। इसको जब इधर करेंगे तो 10x प्लस में y -5 बराबर क्या हो गया, 0। ये आपका जो है आंसर हो गया किसका, इक्वेशन। यानी टेंजेंट का क्या होगा, इक्वेशन हो गया। तो आपने देखा कैसे कैसे निकाला गया। फिर से मैं समझाना चाह रहा है कि कोई कर्व दिया है, इस कर्व पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, 0,5 एक पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इस कर्व के ऊपर। तो कैसे निकाला गया, तो टेंजेंट का जो फार्मूला होता है आपके सामने रख दिया गया, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx, ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। ठीक है, तो यहाँ ये x1 हो गया, ये क्या होगा, y1 हो गया। इस पॉइंट को जब यहाँ पे रख दिया गया तो यहाँ पे कमी किसका हो गया, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या है जी, तो dy बाई dx एक स्लोप ऑफ दी क्या होता है, टेंजेंट होता है। बस में आ गया। वो कैसे आएगा, तो हमने आपको बताया कि जब भी किसी फंक्शन का डीसी निकालिएगा, जब भी किसी फंक्शन का क्या निकालिएगा, डीसी निकालिएगा, तो वो जो डीसी है स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, यानी उस कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ दी टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमने इस फंक्शन का क्या निकाला, डीसी निकाला। जैसे ही डीसी निकाला तो ये इसमें तमाम पॉइंट, जहां भी जितना भी पॉइंट होगा इस कर्व के ऊपर ना, सबका ये क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट शो करने लगा, ये वाला चीज। और जो पॉइंट पुट अप करेंगे उस पॉइंट का वो स्लोप हो जाएगा। बस में आ गया ना। और इस यहाँ भी पॉइंट होता तो वो रखते तो, लेकिन फिलहाल हम किसका निकालना है, इसलिए हम x की जगह पर क्या रख देंगे, 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 दिया है तो 0 रखेंगे। इस तरीके से हमको इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिल गया, -10 मिल गया, और -10 को यहाँ पर रख देंगे, और रखते ही हमारा जो इक्वेशन है इतना गया। और फिर से मैं आपको बोलना चाहता है, मेरे हाथ में जो है ना, रियल समझिए बात को, फील कीजिए, ये जो है 2025 का पेपर है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पेपर 2025 का है। समझ में आ रहा बात ना, विश्वास कीजिए, नहीं करेंगे तो उसके अलावा कुछ है ये नहीं, मत कीजिए। आप समझिए क्या करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं बात है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से। हम बोले हैं आपको 4 गो वीडियो इसका बनेगा, 4 ठो वीडियो, चारों वीडियो लॉन्च होगा 11 बजे, देखना ना भूलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, पर डे 11 बजे लॉन्च होगा। और एकदम इसी तरह ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2x पे नहीं, प्रॉपर तरीका से देखिएगा कैसे कैसे बन रहा है। समझ में आ रहा है बात ना, एकदम गारंटी है, एकदम नहीं आएगा तो बोलिएगा, एकदम गेसे क्वेश्चन, गेस तो बोले मत किए, क्वेश्चन पेपर है भाई, क्वेश्चन मेरे हाथ में देखिए, आपको दिखा नहीं सकते उलट कर, ऐसे उलट के दिखा देंगे, समझ रहे हैं ना, बवाल हो जाएगा मार्केट में। समझ में आ रहा कि नहीं बात, आप समझिए। आप नहीं समझना है तो कुंभ मेला लागल बा, क्या लागल बा, कुंभ के मेला, जाकर डुबकी मार के आ जा, हड़ासिया, समझ बात ना, हर हर शंभू, जय शंभू। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।